एवरीवन, माई सेल्फ अजीत कुमार सिंह, एजुकेटर एट दी ऑनलाइन गुरुकुल। आज के जो टॉपिक है आयोटा क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा से स्टार्ट अभी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आयोटा के बारे में नहीं पता होगा तब तक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। दिस इज बेसिक टर्म्स, राइट। तो आयोटा क्या होता है कि इसने एक वैल्यू दिया था, क्या दिया था, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, राइट। आई स्क्वायर क्या होती है, -1। तो अब क्या है कि अब इसी के बेसिस पे उसने क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे पढ़ा था कि -25 का रूट क्या होता है, तो आपने बताया कि नो रियल रूट्स लिख के छोड़ दिया था आपने, राइट, नो रियल रूट्स। बट अब क्या उसने बोला है कि जब अब वैल्यू आपको पता चल गया कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो क्या बोलोगे यहाँ पे, कैन वी राइट -25 एज 25 इंटू -1, एंड -1 को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर, राइट, आई स्क्वायर द रूट ओवर, राइट। 25 का रूट क्या होगा, 5, एंड आई स्क्वायर का रूट क्या होगा, आई, सो इसका आंसर क्या होगा, 5i। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बट ये रियल रूट्स नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जहाँ पे जो टर्म आई से बिलोंग करता है, जिस टर्म में आई इंक्लूड है, राइट, उस टर्म हमारा क्या बन जाएगा, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। दिस इज नॉट ए रियल नंबर, राइट। क्लियर है। अब इस आई के बारे में पढ़ते हैं कि आई के पावर में अगर हम कुछ इंटीजर्स को हम प्लेस करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, राइट। तो टॉपिक लिखते हैं क्या कि इंटीजर्स इंटीग्रल पावर, तो इस कलर में चेंज कर रहा हूं, इंटीग्रल पावर ऑफ आई क्या है। देखिए आई के पावर में अगर 1 प्लेस करते हैं, राइट, क्या लिखोगे, आई, ठीक है। ये किसी भी नंबर के पावर में 1 अगर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, द नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ। कितने टाइम्स, यहाँ पे 1 है तो आई इंटू 1 आई होगा, राइट। आई के पावर में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी यहाँ पे वैल्यू दे रखा है कि क्या है आयोटा की आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -1। आई क्यू की वैल्यू कितनी होती है, सो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई, सो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 इंटू आई क्या होगा, -i। आई की पावर 4 क्या होगा, सेम, इसको कैसे भी लिख सकते हो, आई क्यू इंटू आई या आई स्क्वायर के पावर में 2, राइट। तो आई स्क्वायर के पावर में 2, दैट बिकम्स -1 के पावर क्या होगा, 2, तो 1 आएगा। कि निगेटिव के पावर में अगर इवन नंबर है तो द नंबर बिकम्स पॉजिटिव, राइट। ठीक इसी तरह से अगर मैं आई के पावर 5 में लिखता हूँ क्या होगा, आई के पावर 4 इंटू आई, राइट। तो आई के पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 इंटू आई क्या होगा, आई। आई की पावर 6 कितना होगा, आई की पावर 5 इंटू आई, राइट। सो आई की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, आई, एंड आई इंटू आई क्या होगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्लियर है, गुड। आई की पावर 7 कितना होगा, आई की पावर 6 इंटू आई, राइट। तो आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी होती है, -1 इंटू आई, सो -i बन जाएगा यहाँ पे। ठीक इसी तरह से आई की पावर 8 क्या होगा, 7 इंटू आई, तो आई की पावर 7 अभी ऊपर निकाले थे, -i, सो -i इंटू आई क्या होगा, -i स्क्वायर, सो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, सो -1 हो जाएगा ना, तो दिस इज द 1, राइट। सो आपने यहाँ से कुछ नोटिस कर रहे हो, क्या नोटिस कर रहे हैं आप कि पावर 4 के बाद, आई के पावर 4 के बाद जो वैल्यू है वो रिपीट कर रहा है। देखो यहाँ पे आई -1, राइट, -i, -1 अगेन 1। तो इससे क्या हमें मिल रहा है, तो कंक्लूजन में क्या दिख रहा है आपको कि आई के पावर में जो 4 का जो मल्टीपल होगा, राइट, 4 का मल्टीपल में जितना भी वैल्यू होगा, है ना, उसका वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगा। अगर आई के पावर में जो भी नंबर होगा, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, आई होगी। क्लियर है। अगर आई के पावर में नंबर जो इंटीग्रल जो नंबर है आपका, अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1।
एंड अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस आई। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या देखिए यहाँ पे कि आई के पावर में 2 4 7 8 9 6, ठीक है, नंबर बहुत ज़्यादा है ना। अब बोलो इसे जितना बड़ा नंबर है 4 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो फिर टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्योंकि 4 से डिवाइड करना है, आपको रूल पता है ना, कि 4 से डिवाइड करने के रूल क्या होता है कि लास्ट का हम 2 डिजिट चेक करते हैं, राइट, लास्ट का 2 डिजिट, बाकी जितना भी नंबर आपका क्यों नहीं होगा, सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट से मतलब है हमें, राइट। ओके, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, राइट, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वैल्यू हमारी आई होगी। रिमाइंडर 2 बचता है तो -1 होगा, और रिमाइंडर 3 बचता है तो कितना होगा, -i। तो देखते हैं 96 4 से डिवाइड करते हुए कितना आएगा, 4 2 जा 8 1 4 4 जा, मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका मतलब क्या है, नंबर 4 का मल्टीपल में है, राइट। तो जब 4 के मल्टीपल में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, राइट। क्लियर है? तो एक हम जनरल रूल लिखवा रहे हैं यहाँ पे कि आई के पावर में अगर 4 के मल्टीपल में जो नंबर होगा, राइट, इसके वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आई के पावर में 4n + 1, सॉरी, आई के पावर में 4n + 1, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई होगी। आई के पावर में 4n + 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1, एंड +3 होगी तो कितना होगा, -i। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, वो सॉल्व कीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे कि आई के पावर में मैं लिख रहा हूँ ऐसा 4n + 1 माइनस आई के पावर में 4n - 1/2, क्या होगा, क्या करेंगे आप इसको? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहला टर्म चेक करेंगे, राइट, ठीक है। तो पहला टर्म में क्या है कि 4 से तो मल्टीपल में है, रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो रिमाइंडर 1 बच रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई होगी, आई लिख लेंगे, माइनस है, -1 है यहाँ पे, राइट, 4n - 1, इसका मतलब कि ये रिमाइंडर क्या है, -1। तो आपको ही पता है कि रिमाइंडर -1 होता नहीं है, तो हम देखते हैं कि डिवाइजर हमारा क्या है, 4 है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब भी आप देखते हो कि अगर रिमाइंडर आपको यहाँ पर -1 है, अगर यहाँ पर नंबर 4 लिख रहे हैं तो रिमाइंडर -1, तो ये आपको रॉन्ग है। तो क्या करते हैं, इसको हम 4 से ऐड करते हैं, जो रिमाइंडर होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर 3 रिमाइंडर है, तो i3 कितना होगा, -i/2। तो i + i कितना होगा, 2/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, i। ओके, सो हमारा इसका आंसर कितना है, i आ गया, राइट। तो अगली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताएंगे, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तब तक इस आयोटा के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, राइट, आप सोल्व कीजिए। जो भी डॉट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डॉट शेयर कीजिए, आई विल गिव द आंसर, राइट। ओके, सो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन क्लास, बाय बाय।